नीता जैसे ही नहाकर बाहर आई, उसने देखा उसके कपड़े वहाँ नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कपड़े कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं ये तालाब से बाहर कैसे जाऊँगी? नीता बेबसी से रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी घर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इतना वक्त हो गया, नीता अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है अब तक तालाब में नहा रही है। मुझे उसे जाकर बुलाना चाहिए। अश्विनी परेशान होकर तालाब के पास पहुंची। नीता, ये क्या? तुम कब से नहा रही हो? मैं घर पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अश्विनी, मेरी मदद करो। देखो, मेरे कपड़े कोई ले गया है। मैं तालाब से बाहर कैसे आ सकती हूँ? तुम घर से मेरे दूसरे कपड़े ला दो। अरे घबराओ नहीं, रुको, मैं अभी घर से कपड़े लेकर आती हूँ। अश्विनी वहाँ से तेजी से घर की तरफ निकल पड़ी। वो रास्ते में ही थी कि तभी वहाँ का जमींदार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जमींदार साहब, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? हटिए, मुझे घर जाना है। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरी बहन मुसीबत में है। जमींदार अश्विनी की एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी हवेली ले जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? आप मुझे यहाँ हवेली क्यों लेकर आए हैं? ये तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। तुम्हारी माँ ने जो किया है उसकी कीमत तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। फिर जमींदार अश्विनी को एक कक्ष में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अश्विनी फूट फूट कर रोने लगती है और कमरे की दीवारों से लिपट जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन तक कपड़े भी पहुंचा नहीं पाई और इस जमींदार ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा जमींदार मुझे दे रहा है? अश्विनी बुरी तरह परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीता अब भी तालाब के पानी में बैठी अश्विनी की राह देख रही थी। हे भगवान, इतना वक्त बीत गया, अश्विनी अब तक आई क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? नीता अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके शरीर पर एक सफेद वस्त्र खुद ब खुद आ गया। ये देखकर नीता के होश उड़ गए। ये कपड़े मेरे शरीर पर कैसे आ गए? आखिर ये कैसा चमत्कार है? मेरे साथ क्या हो रहा है? नीता अभी समझ भी नहीं पाती कि तालाब का पानी अचानक दो हिस्सों में बट गया। ये क्या? तालाब का पानी दो हिस्सों में क्यों बट गया? तभी अदृश्य शक्ति उसे पानी के अंदर खींचने लगी। नीता बुरी तरह चीखने लगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई बचाओ मुझे! वो चिल्लाती रह गई, पर पानी उसे गहराई में खींच ले जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो एक विचित्र दुनिया में थी। वहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग के फूल, सफेद वृक्ष और सफेद मिट्टी नजर आ रही थी। ये कैसी दुनिया है? यहाँ पेड़ पौधे मिट्टी सब कुछ सफेद क्यों है? आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ? नीता घबराकर आगे बढ़ी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? ये मेरी दुनिया है और इस दुनिया का अपना एक वसूल है। अब तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। आज से तुमको अपनी दुनिया त्यागनी होगी। तुम्हारी माँ ने जो किया है उसकी भरपाई तुम दोनों बहनों में से किसी एक को करनी ही होगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ ले आए हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।